यहाँ खड़े हैं इसलिए इस जगह की रियलिटी पता चल रही है, वरना दिखाने को तो लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान से लिंक है, चाइना से लिंक है। बच्चे यहाँ खड़े अपने लिए खड़े हैं। उस दिन मैंने देखा और मुझे उस दिन लगा कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सेम सवाल मेरे पास था कि अगर हमें इन सिस्टम के साथ काम करना पड़ा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमने शांत दिमाग से घर जाके सोचा तो समझ में आया कि देश इस वजह से नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ करप्शन एकदम पीक पर है। देश इस वजह से चल रहा है क्योंकि यहाँ लोग खड़े हैं और ईमानदार ऑफिसर्स और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स और ईमानदार पॉलिटिशियन भी होंगे। फोर्सेस एयर लिफ्ट करी जा रही हैं, वो रिजल्ट है कि फ़र्क पड़ रहा है। बस बात ये है कि वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहते कि फ़र्क पड़ रहा है, पर फ़र्क पड़ रहा है। ये देश इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ करप्शन करने वाले बहुत हैं। ये देश इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। और उस दिन मैं जब आई थी मैंने यहाँ पे आईएएस आईपीएस को देखा, वो इस तरह मार रहे थे, वो इस तरह मार रहे थे। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा कि यहाँ पे बच्चे खड़े हैं और इनोसेंट इतने बच्चे मेरे सामने उन्हें मार पड़ी है। आई थिंक जिन्हें लाठियाँ पड़ी हैं उनके भी मन में डर होगा, पर हम देश से प्यार करते हैं, देश हमारा है। अगर हम डर जाएंगे, हम देश नहीं सुधारेंगे तो कोई नहीं आएगा और हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हाँ, डर होता है, हर किसी के मन में डर होता है, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज नहीं तो मेरे ख्याल में आज जो लोग खड़े हैं कल वो भी नहीं आएंगे तो क्या होगा। और हम किसी भी सरकार को इतनी आसानी से अपना देश ऐसे डिक्टेटर्स की तरह चलाने नहीं दे सकते। आपको पता है ना कि हम लोग बहुत दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि जेनजी जो है बहुत अधिक रचनात्मक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बहुत सारी समस्याओं का वो ऐसे समाधान खोज लेता है कि बहुत बड़े डिप्लोमेट नहीं खोज पा रहे हैं, सरकार नहीं खोज पा रही है, लेकिन जेनजी की काबिलियत ही अलग है। तो यहाँ से मूवमेंट करते हैं, जब यहाँ रहते हैं जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट वाली जगह पर, तो रोज़ एक नया रचना, रोज़ एक नया आविष्कार हमें देखने के लिए मिल रहा है कि विकल्प कैसे खोज लेते हैं। तो 20 मार्च जो मार्च निकाला जा रहा था 20 तारीख को, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी बच्चों के। वो प्रॉब्लम ये थी कि जब टीयर गैस छोड़ी जा रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। चूँकि उन्होंने कभी प्रोटेस्ट किए नहीं है, प्रोटेस्ट देखे नहीं है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो वो ये भी नहीं जानते थे कि वो पानी की 2-2 बोतल साथ में रखें। और उसके बाद वो इधर उधर, चूँकि आंखों में आंसू आ गए तो रास्ता नहीं देख पाए, और जब रास्ता नहीं देख पाए तो फिर वो ऐसी जगह से भी चले गए जहाँ पुलिस जो है वो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी लाठी और डंडे के साथ। तो उनका जो नुकसान था वो कई गुना ज़्यादा हुआ। अब ये कुछ बच्चे हमें मिले, ये बांट रहे हैं, ये इसको देख लीजिए। ये एक्चुअली क्या है कि ये स्विमिंग गॉगल है, राइट। और मुझे इन बच्चों ने बताया कि इन्होंने इसके लिए, स्टूडेंट्स ने आपस में क्राउड फंडिंग की और उसके बाद ये गॉगल्स इन्होंने लिए और यहाँ ये दे रहे हैं। और एक्चुअली ये कवर कर लेता है, और जब ये आइज़ को कवर कर लेता है तो गैस अंदर नहीं जाती है। अब पूरी कहानी सुनेंगे इन्हीं से। हेलो, क्या नाम है गुड़िया आपका? साक्षी। साक्षी, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली जब हम 20 तारीख को आ रहे थे तो भी हमने सोचा था कि आइज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उस टाइम हम अपने लिए भी ख़रीद नहीं पाए थे। तो जब हम यहाँ पे आए और हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम यही हो रही है कि बच्चे जब टीयर गैस छोड़ के मारा जा रहा है तो टीयर गैस से बच्चों को दिख नहीं रहा है, और मेजर स्टैम्पेड उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि बच्चे किधर भी भाग रहे हैं और उन्हें दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड को भी सेम इशू हुआ था, उसे दिख नहीं रहा था जब टीयर गैस छोड़ी गई। तो मेन स्टैम्पेड का रीज़न वो था। तो जब हम 20 तारीख को वापस गए और हमने ये सिचुएशन जो हमने यहाँ पे देखी तो हमें ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आँखें सेव हो। और उसके अलावा जब हमने देखा कि एक्सपायर्ड टीयर गैसेज यूज़ हुई हैं जो कि और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगी आँखों के लिए, तो हमें लगा कि सबसे ज़्यादा इसेंशियल है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए और आंखें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्टैम्पेड प्रिवेंट हो और उसके फर्दर भी जो इश्यूज़ आए हेल्थ में बच्चों को वो ना हो। इसलिए हमने सोचा कि हम उस दिन अपने लिए तो नहीं ला पाए थे, पर हम यहाँ और बच्चों को जिन्हें भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इतनी लाठियाँ खाने के बाद भी जो यहाँ खड़े हैं आज, उनको उनका करेज इज़ जस्ट कमेंडेबल। तो हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वही हमने सोचा कि हमें करना चाहिए। कितने लाई थे आप ये स्विमिंग गॉगल? ये अराउंड 200 पीसेस हम लेके आए थे और इसकी फंडिंग, क्योंकि फंडिंग पे बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बात ये है कि हम एज अ स्टूडेंट हमें कोई एमएलए या एमपी नहीं खरीदना है, तो हमें बहुत फंडिंग नहीं लगेगी। हमें यहाँ बच्चों को ही हेल्प करने के लिए खरीदना, हमारे ही साथी हैं, तो फंडिंग भी हमारे साथियों ने, हमारी फ्रेंड्स, फैमिली, उन लोगों ने दिया है। मतलब जो यहाँ नहीं रहते वो यहाँ मतलब दूर दूर से उन्होंने चीज़ें फेंक के, पैसे भेज के उन्होंने हेल्प करने की, काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे
अब क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो जी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम करोल बाग से आ रहे हैं, हम पर्सनली वहीं पे रहते हैं, तो हम डेली देख रहे हैं कि हमारे पेपर में भी चीज़ें होती है। बस हर एग्ज़ाम के ख़राब होने का तरीका अलग है, प्रॉब्लम हर एग्ज़ाम में आ रही है। इवन इफ़ इट इज़ एसएससी, नेट, मैंने नेट का पेपर अभी दिया था, नेट का पेपर चल ही रहा था, उसी में एक जगह का एक सेंटर का पेपर लीक हो गया, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ। तो क्वेश्चन बच्चे सिर्फ यहाँ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और बहुत लोग यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े कर भी रहे हैं वो प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है। और यहाँ जो लीडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि अगर ऐसा आपको कोई दिखता है असामाजिक तत्व, तो उसको आप खुद बताइए पुलिस को कि वो ऐसे हैं, उनको आप खुद वहाँ छोड़ के आइए। पीसफुली प्रोटेस्ट है वो तो हम समझ गए, लेकिन हम इसी पर एक्चुअली बातचीत करना चाहते हैं। ये बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे मिला कि अगर हम स्विमिंग गॉगल लगा लें तो ये टीयर गैस से बचा सकता है? बेसिकली स्विमिंग में भी यही रहता है कि जब इसे लगा के हम इन केस अगर अंदर देख पाते हैं, तो आइज़ जब वाटर से प्रिवेंट हो सकती है, तो प्रॉबेबली जो हवा आएगी वो भी, क्योंकि ये पूरा सक कर लेता है। जब हमने बात की थी शॉप वाले से, तो उसने भी बोला कि ये कम्प्लीटली आपके आँखों को कवर कर देगा, तो उसमें एयर बिल्कुल भी पास नहीं होगी। लेकिन टीयर गैस में तो एक तरह की गैस होती है ना जो ज़्यादा हार्मफुल होती है, केमिकल होता है। तो पानी जो है वो अलग चीज़ है, मतलब वाटर अलग चीज़ है, लेकिन गैस अलग चीज़ है। बट आई फील समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल होगा तो अभी हम फिर से ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास और फंड जनरेट हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स में, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ ने भी पैसे दिए, सब ने फंड कंट्रीब्यूशन किया है। फैमिली सपोर्ट कर रही है कि जाओ, तुम्हारी लड़ाई जो है, तुम्हारा कोर्स जो है वो ठीक है, आपको जाना चाहिए। मेरी मदर ने 20 जुलाई को मुझे बोला था, मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि बेटा जाओ, ये मूवमेंट तुम्हारा है, और तुम लोग नहीं खड़े होगे वहाँ पे तो कौन खड़ा होगा। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने बोला था कि अगर मैं होती तो मैं भी जाती। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा डरे हुए हैं, हमें भी डर लगता है, हम बहुत करेज यहाँ पे इकट्ठा करके आते हैं, और उन्हें, उन बच्चों को देख के जो 20 तारीख को इतनी मार खाने के बाद भी दोबारा यहाँ पे खड़े हैं, हमें और ज़्यादा करेज मिलता है कि हम आएँ और कंट्रीब्यूट करें जैसे भी हम कर सकते हैं। और वो ही पेरेंट्स ने मेरे बोला कि आप कंट्रीब्यूट करो जैसे भी आप कर सकते हो, फाइनेंशियली वहाँ पे खड़े होके कैसे भी। तो जैसे वायलेंस हुआ 20 तारीख को, मार्च वाले दिन वायलेंस हुआ, लाठी बजी, चोट लगी, बहुत सारे बच्चे इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, पुलिस ने बहुत ब्रूटलिटी भी की, तब आपके पेरेंट्स डर गए? काफ़ी डर गए थे। हम जब घर गए तो इनफैक्ट हम भी रो रहे थे, और उसके बाद पापा काफ़ी ऐसे हो गए कि बेटा मत जाना, बहुत दिक्कत हो रही है। बट कुछ टाइम बाद जब उन्होंने हमें रोते हुए देखा इस चीज़ पे कि बच्चे अभी भी उनका करेज है यहाँ पे, तो उन्होंने खुद हमें बोला कि नहीं, आप जाओ, वापस जाओ और कंट्रीब्यूट करो वहाँ पे। सो हाँ, वो डरे, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके सपोर्ट से यहाँ पे खड़े हैं। साक्षी, अनफॉर्चुनेट आपको पता तो होगा, लेकिन मुझे दुख है इस बताते हुए कि जो लड़की सीरियस है और हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका नाम भी साक्षी है। हाँ जी, मैं उस दिन बहुत रोई इस चीज़ को लेके कि इट कुड हैव बीन मी, अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते। बिकॉज जहाँ हम फर्स्ट टाइम, जहाँ हम डायरेक्ट गए थे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हमने एग्जिट लिया था, और वहाँ से जिस स्पॉट पे हम गए थे डायरेक्ट, सबसे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग वहीं पे हुई है, और सबसे ज़्यादा लाठी चार्ज, पहला जो लाठी चार्ज हुआ है और सबसे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग जो हुई है वो वहीं हुई है, मेरे सामने भी हुई है। अभी यूपीएससी एस्पिरेंट? हाँ जी, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ मैं, मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रही हूँ अभी मास्टर्स, और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। सो या साक्षी, एक बात बहुत हो रही है, बहुत सारा सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है इससे, लेकिन बस मैं ऐसे ही जान रहा हूँ आपसे कि ये जो पॉलिटिकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रही है अपनी गलतियों को लेकर के, इग्नोरेंस भी बहुत करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चुनाव से ठीक पहले कम्युनल इश्यूज़ को राइज़ कर देती है, और वो कुछ ऐसा करती है कि वो सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। उनका चुनाव लड़ने का बीजेपी का अलग तरीका होता है, हम जगह जगह देखते हैं, असम में देखा, यूपी में देखा था, हमने अभी पश्चिम बंगाल में भी देखा। तो अभी आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे तो क्या फिर वही बंटवारा जो जातियों का हो जाता है, मज़हबों का हो जाता है, जिसको बीजेपी एक्चुअली कर देती है? एक्चुअली इसमें हमें एज अ सोसाइटी ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम किन मुद्दों पे बात करें, जिन चीज़ों की मार्केट और दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर हमारा मुद्दा, हमारे लिए ही मुद्दा रिलीजन होगा, तो वो भी पॉलिटिक्स रिलीजन पे ही करेंगे। अगर हमारे लिए, जिस दिन हमारे लिए मुद्दा बदलेगा, उस दिन पॉलिटिक्स इन मुद्दों पे होगी। सो पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है कि हम जिन मुद्दों की डिमांड करते हैं, अगर हमारे लिए सिर्फ यही चीज़ें मैटर करेंगी, तो वो भी इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। देखा है कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हुई हो? नहीं देखा है ना। फॉरेन वगैरह में कभी देखा है? नहीं देखा है ना, क्योंकि वहाँ ऐसा होता ही नहीं है।
वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है, क्योंकि आसान है यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाना, तो लोग बना देते हैं और ऐसे लोग हैं यहाँ पास। लेकिन ये जो 2000 के बाद पैदा हुई जनरेशन है जिसे जेन जी कह रहे हैं, इसे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बिल्कुल सर, हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा, इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो जब भी ये एक तरफा जाती है तो दिक्कतें आती हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट हो गई, तो भी दिक्कतें आई। अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट होती जा रही है, इसलिए भी दिक्कत आ रही है। तो हमें समझना पड़ेगा एज अ सोसाइटी कि क्या मुद्दे हमारे लिए ज़रूरी है, और तभी सरकार उस पर बात करेगी। ला देंगे चेंज आप? सर वोटिंग राइट हमारा, कोशिश तो यही है। वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम चेंज लाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ये सरकार इग्नोर बहुत करती है, मणिपुर इग्नोर किया, हाँ किसान आंदोलन इग्नोर किया, इग्नोर बहुत करती है। किसान आंदोलन इग्नोर तो किया था, पर अंत में हमें उसका रिजल्ट पता है, तो हम एज अ सिटीजन जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, हम वो करेंगे क्योंकि देश हमारा है। अच्छा साक्षी, लोग ये कह रहे हैं, खासकर बच्चों के परिजन ये कह रहे हैं, जो बहुत सीरियस बात है, कि ये जो प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, इसमें 3 तरफ से तो पूरी तरह से ब्लॉकेज है। एक तरफ से फैमिली डोर, जो मेटल डिटेक्टर जहाँ से निकलते हैं वहाँ से है। कल रात भी यहाँ हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। एक डर बना रहता है हर वक्त, ऐसा लगता है कि पूरा एरिया जो है वो बीच में बच्चों को घेर लिया है। और आप 2-3 घटनाएं ऐसी देख भी चुकी हैं जब पुलिस ने पिटाई भी की है। तो क्या आप टेरराइज हैं? कुछ डर है? डर तो एज अ ह्यूमन बीइंग डर बहुत नेचुरल है। आई थिंक जिन्हें लाठियाँ पड़ी हैं उनके भी मन में डर होगा, पर हम देश से प्यार करते हैं, देश हमारा है। अगर हम डर जाएंगे, हम देश नहीं सुधारेंगे तो कोई नहीं आएगा, और हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हाँ, डर होता है, हर किसी के मन में डर होता है, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज नहीं तो मेरे ख्याल में आज जो लोग खड़े हैं कल वो भी नहीं आएंगे, तो क्या होगा। और हम किसी भी सरकार को इतनी आसानी से अपना देश ऐसे डिक्टेटर्स की तरह चलाने नहीं दे सकते। ऐसे की तरह चलाने नहीं दे सकते। और वो एक बहुत मशहूर डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है। जी, माउंटेन ड्यू। सर यहाँ पे बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे अच्छे हैं या सारे बुरे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ, लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ बच्चे अपना होप लेके आए हैं कि शायद गवर्नमेंट सुन लेगी, शायद वो बच्चे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि आप बस इतना तो बता दो कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये कब सही होएंगी। आपने धर्मेंद्र प्रधान को देखा संसद से निकलते हुए, चेहरे में मुस्कान थे उनके? जी, हम पूरा कवर करते हैं, हम राज्यसभा का सिटिंग भी देखते हैं, लोकसभा का सिटिंग भी देखते हैं, तो हमने देखा जो फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है गुड़िया। सर फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ रहा है, तभी तो यहाँ इतनी फोर्स खड़ी है, फर्क पड़ रहा है सर। जो ये फोर्सेस, जो इतनी दूर से फोर्सेस एयर लिफ्ट करी जा रही हैं, वो रिजल्ट है कि फ़र्क पड़ रहा है। बस बात ये है कि वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहते कि फ़र्क पड़ रहा है, पर फ़र्क पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, और बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ से फंडेड है, ये वहाँ से फंडेड है, आप खुद सोचो, कोई और देश हमारी एजुकेशन क्यों बेटर करना चाहेगा? हमारी एजुकेशन सिस्टम के करप्शन को क्यों ख़त्म करना चाहेगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर लोग थोड़ा भी लॉजिक लगाए तो अगर उनको कुछ खराब करना होगा तो वो अगेन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भड़काएंगे, ना कि एजुकेशन सही करने की बात करेंगे। सिंपल, लेकिन हो ये रहा है कि एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है और हिंदू मुस्लिम को हाइप दी जा रही है। एग्जैक्टली, मुद्दा ही यही है। सबको पता है, हमें तो पता है, हम स्टूडेंट हैं, हम किताबें भी पढ़ रहे हैं, हम ऑन ग्राउंड भी आके देख रहे हैं। यहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो कुछ सोच के खड़े हैं, और एजुकेशन हर किसी का मुद्दा है। एजुकेशन में जो आज जिनके पेरेंट्स नहीं खड़े हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, बच्चे उनके भी तो हैं। आज हम खड़े हैं इसी उम्मीद में, और हमारे लिए जिसने लड़ा होगा कभी, आज जो हमारे पास राइट्स हैं, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स और अलग अलग तरीके के राइट्स, लीगल राइट्स, उसके लिए भी तो किसी ने बहुत साल पहले बोला होगा ना। बोलने से ही तो चेंज होगा। सर स्वाति, आप डीएम बन गए, यूपीएससी एस्पायरेंट है, आप डीएम बन गई, और सरकार जो है वो इस प्रकार की हो, मिनिस्टर्स इस प्रकार के हों, जैसे हमने बिहार में देखा कि वहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके सामने वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी हाथ जोड़ करके खड़े थे, और बहुत अंतर था उनकी एजुकेशन में। होता है देश में ऐसा, और तब भी आपको एक ऐसा आप प्रशासक हैं और आपको कोई ऐसा शासन मिल गया, पॉलिटिकली ऐसी गवर्नमेंट मिल गई जो गलत चीज़ें एप्लीकेट करने लगे और आपको कहने लगे कि आपको इसको आंदोलन को कुचलना है, इनको पीटना है, आपको ये सब करना है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने नौकरी छोड़ देंगे या ऑर्डर फॉलो करेंगे? नहीं सर, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम में रह के चेंज आता है। ये देश इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ करप्शन करने वाले बहुत हैं। ये देश इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। और उस दिन मैं जब आई थी, मैंने यहाँ पे IAS IPS को देखा, वो इस
तरह मार रहे थे, वो इस तरह मार रहे थे, उन्होंने बच्चों को नहीं देखा कि यहाँ पे बच्चे खड़े हैं और इनोसेंट इतने इतने बच्चे मेरे सामने उन्हें मार पड़ी है। उस दिन मुझे लगा कि शायद हमें प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। सॉरी, मैं आपको इसको थोड़ा प्लीज़, है ना, ये रोने लगी हैं। नहीं, वो समझते हैं वो चीज़ों को, तो प्लीज़ सॉरी बेटे, मैं नहीं चाहता था एक्चुअली आपको तकलीफ़ देना। मैंने बस एक सवाल पूछा था ना। आप लोग यहाँ खड़े हैं इसलिए इस जगह की रियलिटी पता चल रही है, वरना दिखाने को तो लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान से लिंक है, चाइना से लिंक है। बच्चे यहाँ खड़े अपने लिए खड़े हैं। उस दिन मैंने देखा और मुझे उस दिन लगा कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सेम सवाल मेरे पास था कि अगर हमें इन सिस्टम के साथ काम करना पड़ा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमने शांत दिमाग से घर जाके सोचा तो समझ में आया कि देश इस वजह से नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ करप्शन एकदम पीक पर है। देश इस वजह से चल रहा है क्योंकि यहाँ लोग खड़े हैं और ईमानदार ऑफिसर्स और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स और ईमानदार पॉलिटिशियन भी होंगे, इसलिए ये देश चल रहा है अच्छे लोगों के लिए। आप भी तो हैं, आप भी तो उसी का हिस्सा हैं। का नाम सुना पूरा मीडिया आप देख रहे हो क्या हाल है, पर आप खड़े हो ना। ये एग्जाम्पल है कि हर जगह अच्छे लोगों की वजह से देश चलता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने चूँकि टच कर दिया है, तो हम पिछले कुछ दिन से नोटिफाई कर रहे हैं और हम खुश हैं इस बात से कि भारत का लोकतंत्र जो है उसका भविष्य बहुत सुरक्षित है, क्योंकि वो ऐसी जनरेशन के हाथ में है जो सही गलत सब जानती है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है सबके, वो सही गलत जो है सब जानती है। सर, क्वेश्चन करना ही हमारा राइट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होता है, जहाँ पे हम सवाल पूछें सरकार से। प्रॉब्लम क्या सर, मोदी गवर्नमेंट, मोदी का पर्सनली बताऊँ, ही हैज़ बीन द हेड ऑफ द स्टेट फॉर द लास्ट 25 ईयर। आप समझ रहे हैं ना? तो वो लस्ट फॉर पावर है। वो उनको पता है कि मैं सत्ता के बाहर कभी रहा नहीं हूँ, तो उस फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं किए हैं जो फीलिंग अपोजिशन एक्सपीरियंस करता है। तो उन्हें लगता है कि हम कुछ भी हो जाए सत्ता में हमेशा रहेंगे। वो जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होता है ना चुनाव का, कि हमें हारूंगा ही नहीं, एपी सेंटर वो है प्रॉब्लम का। इनको लगता है कि मैं चुनाव कभी हारूंगा नहीं, उसकी वजह से सब सारी चीज़ें चल रही है। अगर वो डर होता ना 1% कि मैं चुनाव हार जाऊँगा, तो ये अभी तक ये प्रोटेस्ट इतना लंबा नहीं चला होता। इनका वोट बैंक हम नहीं है, इन्हें भी पता है कि हम इनका वोट बैंक है ही नहीं। जो गांव में मेरा गांव है, घर है मेरा, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, जो वहाँ रहने वाले आदमी हैं, जो ये सोशल मीडिया कवर नहीं करते, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो कीपैड आज भी चला रहे हैं, इनका जो बैंक वोट बैंक है वो वही लोग हैं, क्योंकि वो वही देख रहे हैं एनडीटीवी, एबीपी और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो टीवी पे चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो लोग देख ही वही पा रहे हैं गांव में। इनका वोट बैंक वो है, इनको भी पता है कि हमसे इन्हें वोट नहीं मिलने वाला। और मैंने जो देखा है, मैं शायद अपने जीवन में इन्हें कभी वोट ना करूं। एक पॉइंट ये बच्चे बोले हैं जो थोड़ा सही पॉइंट इन्होंने क्या कहा सर, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दिया। जो होता है ना क्रिटिकल थिंकिंग, आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो। जो विजडम होता है, जिसको हम बोलते हैं विवेक, वो मार दिया आम जनता का। वो कैसे मार दिया? जो इन्फॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन को जिसका मार दिया होगा दोस्त उसका मार दिया होगा। इस उम्र के बाद तुम्हारा तो नहीं मर रहा। हाँ, तो जो मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन को करप्ट कर दिया है। जो वो मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? मीडिया है। मीडिया को करप्ट कर दिया। सर 2011 में आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे। उस टाइम पे सर पूरा दिन वही चलता था। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, पूरा दिन वही चलता था। 24 घंटे चलता था। अब आपका जो है वो फुटेज नहीं है, जो चलता है नेगेटिव चलता है। सर एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोलना जरूरी है, हर चीज़ को ये बोलते हैं कि कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी है। तो सर कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा बोलते हैं अलकायदा से जुड़ा होगा। भाई कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी पावर में थी, है अभी, पहले कांग्रेस पावर में थी। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस का काम क्या है? अपोजिशन का जो मेन मुद्दा है उसको उठाना। अभी क्या एजुकेशन चल रहा है, तो उस पर अगर बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? हर चीज़ को बोलते हैं कि पोलिटिसाइज हो चुका। अगर मान लीजिए पोलिटिसाइज हो चुका तो उसमें गलत क्या चीज़ पोलिटिसाइज नहीं होती? सर एजुकेशन जो हम लोग, हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 नहीं है। तो अगर मान लीजिए पोलिटिसाइज हो गया तो उसमें क्या बुराई है? सर हर चीज़ पॉलिटिसाइज है। हम किताबें खरीद रहे हैं, किताबों पे जीएसटी है। जीएसटी क्या है? इकोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमी कौन संभाल रहा है? मिनिस्ट्री संभाल रही है। ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है। मिनिस्ट्री कौन संभालेगा? जो यहाँ पे चुनाव में जीत के आएगा। चुनाव क्या है? पॉलिटिक्स है। हर चीज़ पॉलिटिक्स है। तो कैसे हम कह दें कि जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स, उस वर्ड को ही इतना गंदा कर दिया गया है कि लोगों को समझ नहीं आता हर चीज़ पॉलिटिक्स है। और हमें खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हमें ही पॉलिटिक्स को भी सुधारना है, हमें ही अकाउंटेबिलिटी मांगनी है और हमें ही इलेक्शन में वोट भी देने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ पॉलिटिक्स बोली जा रही है तो पॉलिटिक्स का मतलब गंदा हो गया। जय श्री राम का मतलब गंदा नहीं होता। जय श्री राम मतलब हम भगवान की इज्जत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
किसी भी वर्ड के साथ जो नैरेटिव जोड़ा जाता है वो सबसे बड़ा इशू है अभी के टाइम पे। भगवान राम तो नाराज हो गए लग रहा है चंदा चोरी के बाद। हो गए हैं। कितने दोस्त हैं मेरे जो इस चीज़ को कह रहे हैं, अरे बच्चे वहाँ खड़े बेवकूफ़ है, ऐसे हैं वैसे हैं। उनसे ये नहीं बोला जा रहा है। हमारे अपने दोस्त कितने ऐसे हैं, कितनों से झगड़े हो गए, कितनों को हमने अनफॉलो और फॉलो कर दिया इसी बेसिस पे, और फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई हमारी। ये ग्लव्स हम लेके आ रहे हैं, ये गॉगल्स हम लेके आ रहे हैं, हम करप्ट नहीं हैं। हमने इस पे भी 18% GST दे के खरीदा है, तो हमें पता है कि हमें इलीगली नहीं जाना है। सरकार के टीयर गैस से बचने के लिए सर, वही मैं जब इसे ऑर्डर कर रही थी, मैंने उनको बिलिंग करने को बोला, तो मुझे दिमाग में यही आया कि मतलब GST पे लगभग 1000 रुपये मैंने GST पे किया इस पे। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हम 1000 रुपये उन्हें दे रहे हैं एज GST, जिससे वो पैसे देंगे और उससे हमें लाठियाँ पड़ेंगी, और उस लाठियों से और टीयर गैस से हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन पे हमने एक सर्कल घूम के हमारे पास ही आ रहा है, हम ही पैसे दे रहे हैं। सर सिंपल सी बात है, बीजेपी को वोट ही नहीं देना। इनके अंदर से ना डर खत्म हो गया चुनाव हारने का। इनको लगता है कि हम चुनाव हार नहीं सकते हैं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लोकतंत्र में डर बना रहना चाहिए और सरकारों को एक निश्चित समय अवधि के बाद बदलते रहना चाहिए, है साक्षी? हाँ सर, और हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने पॉलिटी पढ़ी है। मैं ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मैंने हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। वहाँ पे हिस्ट्री तो इस बात का एविडेंस है कि कितनी भी स्ट्रांग सरकार हो वो गिरी है और वो जनता से गिरी है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है, अगर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी राजा को, किसी को भी ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं हटेगा, गुप्ता एम्पायर इतना स्ट्रांग एम्पायर था, हटा, तो कोई भी नेता, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य वो ढहता है, उसका दिन आता है, और वो लोगों से आता है। और हम हमेशा इस बात पे सवाल उठाएंगे, जब तक हम यहाँ खड़े हैं इस सरकार से सवाल करेंगे। जो भी सरकार आएगी हम उससे सवाल करेंगे। साक्षी, स्वाति और आप? स्मिता सिंह, आप? नागार्जुन। एक्चुअली शर्म जो है वो हमें आती है, हम 40 साल के हैं और हमने इस स्थिति तक आने दिया। अगर आपकी तरह हम भी जाग गए होते, हमारी जनरेशन जाग गई होती, तो शायद ये स्थिति ना आती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। थैंक यू सर।